वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, अगर मैं आपसे कहूं ड्रीम यानी कि सपना और मिरर यानी कि दर्पण, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या? तो आप कहोगे हाँ, दोनों ही दर्शन कराता है, दोनों में हम देखते हैं। हाँ, सपने को देखते हैं और दर्पण में देखते हैं, मगर इसका तात्पर्य मेरा अभी ये कहने से है कि नया साल आने को है और पुराना साल जाने को है। तो नया साल हमें सपने दिखाता है, जबकि पुराना साल जो दिसंबर अभी चल रहा है वो आईना दिखाता है। हाँ, कि नए साल में जो हमने सपने देखे थे अभी इस साल में पूरा हुआ या नहीं हुआ। चलिए इसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ एनालिसिस भी दिखा देता हूं और ये दिखाता हूं कि नया साल 2025 आने वाला है और 2025 में म्यूचुअल फंड के लिए लार्ज कैप में कौन से 1, 2, 3, 4 और 5 बेहतरीन फंड हो सकते हैं जिसमें कि आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो इस वीडियो को देखने के बाद और ढेर सारे डिसीजन लेने के बाद आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर एक्सिस का ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको का लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को और ईडलवेज यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, इसमें आपको आने वाले 2025 में ये फंड अच्छा कर सकता है, तो आप सीधे सीधे आउटराइट मेरे से पूछोगे कि सर कोई लॉजिक भी है या बस इमोशनली? सर NISM सर्टिफाइड हूं, लॉजिक से बात करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर लूं पहले, हाँ, मेरे वीडियो को सर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सुझाव देते रहिए, ये भी कहूंगा आपसे। तो वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया बॉस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और इस 2025 में क्या ये 5 फंड यानी एक्सिस, कैनरा, आपका कोटक, इन्वेस्को और एडलवाइज, इसके जो लार्ज कैप फंड है, क्या ये फंड आपको 2025 में माला माल कर सकते हैं? लॉजिक्स देखते हैं, आ जाओ। ये देखो सर, बेस्ट LCF का मतलब लार्ज कैप फंड 2025 में ये लार्ज कैप फंड का विश्लेषण करने के लिए चाहे आप ET मनी वालों को देखो, प्रांजल कामरा साहब को देखो, चाहे अगन्या वालों को देखो, जो म्यूचुअल फंड के बारे में एक्सपर्टीज रखते हैं और रियल एक्सपर्टीज रखते हैं, ET मनी और क्या बोलते हैं जितने भी मनी 9 वाले जो भी हैं सर, तो उसमें मैंने एक चीज पाया है, उसका निचोड़ में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सर, दोनों ही चाहे जितने भी हैं, सब ने मिलकर के 2 बेसिस पे, एक तो रोलिंग रिटर्न निकालते हैं ये जानने के लिए कि क्या इसका परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा रहेगा, और दूसरा निकालते हैं, पहला रोलिंग रिटर्न और दूसरा रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि अभी तक तो आपने CAGR सुना था, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न, फिर एनुअल रिटर्न सुना था, फिर ट्रेलिंग रिटर्न, फिर रोलिंग रिटर्न। भैया इस रोलिंग ट्रेलिंग इस सब का चक्कर क्या है? हाँ, तो देख, सबसे पहला तो एनुअलाइज रिटर्न होता है कि सीधा जनवरी से लेकर दिसंबर तक उस NAV का क्या परफॉर्मेंस रहा है प्रतिशत वाइज, दैट इज कॉल्ड एनुअल रिटर्न। कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न या फिर ट्रेलिंग रिटर्न उसको कहे, या फिर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, इन तीनों में कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि तीनों एक ही चीज है। CAGR, कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न और पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न, इन तीनों में कभी कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये तीनों एक ही चीज है कि नहीं। तो CAGR और एनुअल रिटर्न, इन ये दोनों ही रिटर्न कभी भी कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस नहीं बताते हैं। जैसे मान लो कोई साल ऐसा रहा कि एकदम से अच्छा रिटर्न सब कुछ बना रहा है एकदम, जैसे अभी 2023 के आसपास हुआ है, तो कोई सा भी फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट एकदम साल भर नहीं पढ़ता है और लास्ट दिन में कुछ पढ़ लेता है, तो और गलती से वही क्वेश्चन में आ जाए और अच्छे अंक आ गए, लाइक दिस। बट तो कैसे पता करें कि कौन सा फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर है? उसको पता करने का एक ही तरीका होता है, रोलिंग रिटर्न। तो जितने भी मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं सबके सब रोलिंग रिटर्न और रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। रोलिंग रिटर्न में पता करते हैं कि इनका पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल में रोलिंग रिटर्न क्या रहा है। अब बार बार मैं रोलिंग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया रोलिंग होता क्या है। आइए पहले रोलिंग ही बता देता हूं सर। रोलिंग बेसिकली, सपोज जितने साल का रिटर्न उनको चेक करना है कि इस पर्टिकुलर साल में कितनी कंसिस्टेंसी रही है इस फंड में और क्या रिटर्न बना के दिया है, कितने साल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। उदाहरण से समझो, सपोज करिए कोई सा भी ये 5 फंड दिए ना, इसमें से 2014 से लेके कोई आदमी है, आप हो, कोई भी इंसान हो, आपको ये फंड सेलेक्ट करना है कि मैं इस फंड को लेना चाहता हूँ। तो आपकी इच्छा हो रही है कि 2014 से लेके 2024 तक कितने साल बने, 10 साल। 10 साल में मैं ये देखना चाहता हूं कि 2014 से 2018 यानी 5 साल तक इसने रोलिंग रिटर्न क्या दिया है। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि प्रतिदिन जो मार्केट खुला है
उसमें इसका रिटर्न क्या रहा है एवरेज, वही बताता है रोलिंग रिटर्न पर डे। या फिर इसको एक और भाषा में समझ लेते हैं कि यानी आपका डेली एसआईपी अगर हो रहा है तो डेली उसका क्या रिटर्न आ रहा है और उसका फिर एवरेज निकाल देते हैं, है कि नहीं। अब देखो यहां पर इस एग्जांपल में 2014 लेट से जनवरी 2014 है ये, तो 2014 से 2018 तक इन 5 सालों में कितने दिन ये रिटर्न बनाया है, और कितने दिन रिटर्न बनाया है, जितने दिन बाजार खुलेगा। अब कितने दिन बाजार खुला ये उस कैलेंडर ईयर में डिफाइन होगा, लेकिन टेंटेटिव मानते हैं एक साल में कितना दिन होता है जी, 365 दिन, है कि नहीं, 365 दिन। लेकिन 365 दिन बाजार खुलता नहीं है, और एक थंब लाइन ये है कि शनिवार और रविवार बंद रहता है, तो एक सप्ताह में 2 दिन, एक महीने में 8 दिन और एक साल में 96 दिन, है कि नहीं। तो मोटा मोटी आप ये मान को एक साल में 96 दिन तो वो आउटराइट बंद रहेगा बाजार, और 96 गुना 5, क्योंकि हम 5 साल का रोलिंग रिटर्न निकाल रहे हैं, तो 96 गुना 5 बराबर 480। 1825 में से 480 घटा दो तो 1335 बनते हैं। और ये मान लेते हैं कि उस कैलेंडर मतलब उस 5 साल के दरमियान होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्या बोलते हैं 25 दिसंबर वाला वो सारा ही त्योहार वगैरह लेके 102 दिन और वो बाजार बंद रहा, तो 1233 इंस्टांसेस बने। 1233 दिन जो उसमें परफॉर्मेंस आया ना उसको बोलते हैं इंस्टांसेस। क्या बोलते हैं, रोलिंग रिटर्न निकालते हैं इसमें 1233, अर्थात 5 साल 2024 से 2018 में ये 1233 इंस्टांसेस में देखेंगे कि क्या एवरेज रिटर्न रहा है कि नहीं। तो इस मतलब डे बाय डे इतना डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रतिदिन, और तब रिटर्न बना के देखेंगे तो जो रिटर्न निकलेगा वो रोलिंग रिटर्न बना किस फंड का। तो सबसे पहले इन्होंने बेंचमार्क का देखा। ये जो मैंने 5 फंड बताया, एक्सिस, कैनरा, कोटक और इन्वेस्को, एडलवाइज, इसके 5 जो हैं 2025 में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो इन्होंने पहले देखा कि भैया बेंचमार्क का रोलिंग रिटर्न कितना रहा है। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया सर, इसके लिए इन्होंने कर दिया कि 2014 से 2024 तक का 10 साल का परफॉर्मेंस, और 10 साल में से ये देखने की कोशिश की कि 7 साल का रोलिंग रिटर्न क्या रहा है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड, अपना फंड हाउस जो इंडिया में है उसमें से सर लगभग 32 टोटल हैं सर, टोटल 32 लार्ज कैप के स्कीम है। 32 में से इन्होंने ये पाया कि लगभग 8 तो ऐसे हैं जो कि 7 साल से कम दिनों से उनका एग्जिस्टेंस है, यानी कि नए फंड है। 7 कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 3 साल का, लाइक दिस। तो 8 फंड को तो पहले हटा दिया इन्होंने, उस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना। बच गए 24। तो 24 में से इस 2014 से 2024 10 साल में से इन्होंने 7 साल का रोलिंग रिटर्न पकड़ा, वही डेली बेसिस पे उसका रिटर्न पकड़ना कि कितना रिटर्न और प्लस उसका एवरेज। औसत का फार्मूला आप जानते हो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, करेक्ट। तो 7 साल का रोलिंग रिटर्न बेंचमार्क का देखा कि भैया 17.5% आ रहा है। तो कौन इसके आसपास रिटर्न बना रहा है पिछले 7 साल में, और पिछले 7 साल में सारे ही आई है, मार्केट अप हुआ है, डिप हुआ है, कांस्टेंट हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो उस आधार पे इन्होंने ये देखा कि लार्ज कैप फंड में कितना आ रहा है रिटर्न, 17.5। तो उसके आसपास रिटर्न कौन सा फंड बना रहा है उसको सिलेक्ट किया, उसमें से इन्होंने निकाला 5। अब ये तो हो गया खाली रिटर्न बनाने वाली बात कि कितना अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंटली बनाया। दूसरी एक चीज ये होती है डाउन साइड प्रोटेक्शन, कि जब मार्केट नीचे जा रहा था तो कौन सा फंड कम नीचे गया, दैट इज कॉल्ड डाउन साइड प्रोटेक्शन। और डाउन साइड प्रोटेक्शन पता कैसे लगता है, जब हम VMM वर्चुअलिटी मैट्रिक्स को चेक करते हैं, वॉलेटिलिटी मैट्रिक्स को चेक करते हैं, माफ कीजिएगा, कि वॉलेटाइल कितना रहा है। और वॉलेटाइल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन देखो उसका, स्टैंडर्ड का मतलब जनरल एवरेज से कितना ऊपर नीचे रहा है। उसके सिंपल अगर बताओ सर, तो मान लो सर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 5% है किसी फंड का और एवरेज रिटर्न उसका 10% का है, तो क्या होगा, वो 5% से लेके 15% तक के बीच का रिटर्न बनाएगा। इतना फ्लक्चुएशन रहेगा उसमें। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 है और ये 7 है, तो 3% से लेके 13% तक रिटर्न वो बना सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और मतलब इतना फ्लक्चुअलिटी उसमें रहेगा, मतलब -3% भी जा सकता है, ऊपर 13 भी जा सकता है। अगर 10 है उसका एवरेज रिटर्न और 3 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, देन
तो ये होगी स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना कि भैया देखो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसका भी 1000 इंस्टांसेस, जो ईटी मनी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जिन्होंने ये 5 फंड आप निकाला है, तो 1000 इंस्टांसेस निकालना आपको आ गया। तो ऐसे 1000 इंस्टांसेस में ऐसे ही रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेक किया और उसके आधार पे इन्होंने निकाला कि भैया ये 5 फंड हैं, अच्छा परफॉर्मेंस पीछे 7 सालों में, रोलिंग रिटर्न भी अच्छा रहा है, रोलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन भी अंडर कंट्रोल रहा है। तो इस फंड में जैसा पहला इन्होंने बताया कि एक्सिस ब्लू चिप फंड है और एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न रहा है 13.5% का। और इसमें अगर कोई इंसान पीछे 10 साल पहले अगर 10,000 की SIP लगा दिया होता तो टोटल उनका रकम जमा होता 12 लाख और उनको बनते 26 लाख। हाँ, और अगर कैनरा रोबेको में अगर किसी ने, क्योंकि 13.42% का इनका रहा है आपका रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, तो इनको अगर 10,000 की SIP किसी ने 10 साल के लिए लगाया होता तो 30 लाख बन गए होते। कोटेक ब्लू चिप में 12.3% का रिटर्न रहा है, तो 10 साल की SIP 10 साल के लिए किसी 10,000 की SIP 10 साल के लिए किसी ने लगाई होती तो 28 लाख बने होते। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप की अगर बात करूँ तो 12.35% रिटर्न रहा है। 10,000 की SIP किसी ने 10 साल के लिए लगाई होती तो 29 लाख रुपए बन गए होते। वहीं एडलवाइज के लार्ज कैप फंड में चूंकि रिटर्न पिछले 7 सालों में रोलिंग रिटर्न रहा है 12.9% का, तो यहां किसी व्यक्ति ने अगर 10,000 का फंड प्रति माह SIP लगा दी होती 10 साल के लिए तो 29 लाख प्लस। यानी कि मोटा मोटी आप देख रहे हैं कि इन सारे ही फंड में से किसी में भी अगर किसी ने 10 साल पहले 10,000 की SIP लगा दी होती तो 12 लाख बढ़ के कम से कम 26 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 29 लाख, यानी 3% का 3 लाख के स्टैंडर्ड डेविएशन में आप फ्लक्चुएशन में आप कह सकते हो कि रिटर्न बना है। तो यही कंसिस्टेंसी है और यही मोमेंटम है कि जो पिछले 7 साल में दिया है। 2025 में भी ये फंड करेंगे क्या धमाल, कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और SID देखिए, SAI देखिए और इन्फॉर्म निवेशक बनिए। इन्फॉर्म निवेशक बनने के लिए क्या करना होगा, अच्छे कंटेंट देखने होंगे और कोशिश करता हूं मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट बनूं। सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।